मेरा ख्याल है यह काम तुम नहीं कर सकती। मैं तुम्हें कुछ सूत लाकर देता हूँ, इससे कपड़ा बुन लेना। मगर वह यह भी न कर सकी। फकीर ने कहा, तुम तो मेरे लिए बिल्कुल बेकार हो, तुम कोई काम नहीं कर सकती। तुमसे शादी करके मुझे बड़ा नुकसान हुआ है। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे लिए मिट्टी के बर्तन लाऊं, तुम बाजार जाकर उनको बेच दिया करना। मगरूर शहजादी ने अकड़ कर कहा, मगर जब मैं बाजार में खड़ी होंगी तो मेरे मुल्क के लोग मुझे इस हाल में देखकर खूब हंसेंगे। फकीर ने कहा, यह मेरा मसला नहीं है। अगर तुम भूख से मरना नहीं चाहती तो तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। मिट्टी के बर्तन बेचने का काम बहुत अच्छा चल रहा था। लोग जब एक खूबसूरत लड़की को बाजार में बर्तन बेचते देखते तो उस पर तरस खाकर कुछ न कुछ खरीद लेते। बर्तन बिक गए तो फकीर ने और बर्तन लाकर दे दिए। इसी दौरान एक बदमिजाज सिपाही वहां से गुजरा। उसने बाजार के बीच में बर्तन रखे हुए देखकर उन्हें लात मारकर तोड़ दिया और कहा कि आइंदा इस तरह रास्ता मत घेरना। शहजादी बहुत परेशान हुई। उसने सारा वाकया घर आकर अपने शौहर को सुनाया। तुम इंतहाई बेवकूफे हो, तुमसे किसने कहा था कि बीच बाजार में बर्तन लेकर बैठ जाओ? आखिर वहां से लोगों को गुजरने में दुश्वारी होती है। मेरा ख्याल है कि यह भी तुम्हारे बस का काम नहीं है। खैर, मैं शाही महल जाऊंगा, हो सकता है कि वहां तुम्हारे लिए कोई काम निकल आए। ये कहकर वह शाही महल रवाना हो गया। शाम को फकीर ने वापस आकर कहा, शाही महल में तुम्हारे लिए मददगार बावर्चन की जगह मिल गई है। अब कम अज कम हमें खाने को खूब मिल जाया करेगा। और इस तरह मगरूर शहजादी एक मददगार बावर्चन बन गई। वह हर रोज सुबह से शाम तक बावर्ची खाने के सारे काम करती और शाम को लोगों के आगे का बचा हुआ खाना लेकर घर आ जाती और इस तरह दोनों मियाँ बीवी का गुजारा हो जाता। महल में आए हुए उसे कुछ ही दिन गुजरे थे कि उसने सुना कि महल में कोई शादी की तकरीब होने वाली है। मुकर्रर दिन जब मेहमान आने शुरू हुए तो वह बावर्ची खाने की खिड़की से उन्हें देख रही थी। महल के सिपाही शान ओ शौकत वाले कपड़ों में मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। हर तरफ बड़ी शान ओ शौकत और धूमधाम नजर आ रही थी। मगर शहजादी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और अपने गुरूर, तकब्बुर और बेवकूफी पर पछता रही थी। इसी दौरान कुछ खादिमाएं आईं और उन्होंने उसको बहुत से मजेदार खाने दिए जो उसने टोकरी में रख लिए और घर की तरफ चल पड़ी। अभी वह महल के दरवाजे से गुजर ही रही थी कि अचानक एक बहुत ही चमक दमक लिबास वाले शानदार और खूबसूरत शख्स ने उसका रास्ता रोक लिया। शहजादी ने निगाह उठाकर देखा तो वही दाढ़ी वाला बादशाह था जिसका उसने खूब मजाक उड़ाया था। वह खौफ और शर्म से कांपने लगी। बादशाह उसे लेकर हाल में पहुंचा। इतने सारे लोगों को देखकर उसे अपने ऊपर काबू न रहा और घबराहट में टोकरी उसके हाथ से गिर गई और उसमें से खाना निकलकर चारों तरफ बिखर गया। तमाम दरबारी हंसने लगे। शहजादी का यह हाल था कि किसी तरह जमीन फट जाती तो वह उसमें समा जाती। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और भागना चाहती थी कि बादशाह ने लपक कर उसे दोबारा पकड़ लिया और बड़ी नरमी से बोला, डरो मत, क्या तुम तो मुझे नहीं पहचानती? मैं वही आवारा फकीर हूँ जो तुम्हारे साथ झोंपड़ी में रहता है। मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे। ये सब कुछ मैंने इसलिए किया था कि मैं तुम्हें पसंद करता था और तुमसे शादी करना चाहता था। अब तुम्हारे घमंड का इलाज हो चुका है और तुम्हें अच्छा सबक मिल गया है। पिछली बातों को भूल जाओ। देखो, आज हमारी शादी की तकरीब हो रही है। उसी वक्त कनीजें आए और उसे अपने साथ ले गई। शहजादी को नहला धुलाकर दुल्हन का लिबास पहनाया गया। जब वह दोबारा हॉल में आई तो देखा कि उसके माँ बाप और उसके तमाम दरबारी भी वहां जमा हैं। सब लोगों ने उसे मुबारकबाद दी। अब शहजादी बिल्कुल बदल चुकी थी। उसका घमंड, अकड़ और दूसरों से नफरत खत्म हो चुकी थी। उसने जिंदा रहने का ढंग सीख लिया था। आखिरकार शहजादी को न सिर्फ जिंदगी की हकीकतों का इल्म हुआ बल्कि यह भी पता चला कि उसका बाप सिर्फ एक बादशाह ही नहीं बल्कि एक दाना और दूरंदेश बाप भी है। उसने अपनी बेटी को घमंड से निजात दिलाने के लिए ऐसा सबक सिखाया जो किताबों में नहीं मिलता। उसने शहजादी को बिना मारे, बिना जेल में डाले एक जिंदगी का ऐसा रास्ता दिखाया जो उसे इंसानों की कद्र, मेहनत की अहमियत और आजिज़ी की ताकत समझा गया। वही फकीर, वही सिपाही, वही बर्तन तोड़ने वाला सब कुछ एक बादशाह का मंसूबा था, एक बाप का मंसूबा जो अपनी बेटी को खो देना नहीं चाहता था बल्कि उसे बेहतर बनाना चाहता था। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली बादशाह वही है
जो अक्ल और तहम्मुल से दिल जीते और अपनी रियाया को नहीं बल्कि अपने घर वालों को भी सुधारने का हुनर जानता हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो जरूर एक लाइक दीजिए और ऐसे ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा क्लिक हमारे लिए बहुत कीमती है। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।